गोल इज़ अ ड्रीम विद अ डेडलाइन। जो आपके गोल में सबसे बड़ा रुकावट है ना, वो आप खुद है। जी हाँ, एकदम सही सुना आपने, आप वो खुद रुकावट है। अभी अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपका आने वाला गोल क्या है, आने वाला 2 साल में आप क्या करना चाहते हैं, हो गया ना माइंड ब्लैंक। यही होता है जब हमें अपने गोल को लेके हम अपने आखिर करना क्या है हमें क्लियर नहीं होता है ना, तो अचानक से जब हमें कोई सवाल पूछता है तो हमें लगता है हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है। एक्चुअली हमें क्या करना होता है, कैसे करना होता है, कुछ पता नहीं होता है। बट उस बात का जवाब देने के लिए हम हाँ कर देते हैं, ये मेरा गोल है। एग्जैक्टली आप इमेजिन कीजिए कि अगर एक बॉल पे 6 रन चाहिए क्रिकेट मैच में, तो आपको चौका मार के आप वो मैच नहीं जीत सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको छक्का ही मारना पड़ेगा। एग्जैक्टली उसी तरीके से अगर आपको अपने लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है, तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना पड़ेगा छोटे चीज़ों से। और आपका जो मेन गोल है, आपका जो एम है, उसको छोटे पार्ट में डिवाइड करके आपको ये क्लियर रखना पड़ेगा कि आपका गोल है क्या, आपको जाना कहाँ है। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगी एंड इसी तरीके से आप आगे बढ़ पाएंगे। कभी किसी का गोल क्लियर होता है, कभी किसी का गोल क्लियर नहीं भी होता है। जिसका गोल क्लियर है उसका तो ठीक है, जिसका गोल क्लियर ही नहीं है, सबसे पहले उसको गोल बनाना है कि मुझे गोल है क्या। और जिसका गोल क्लियर है, कभी कभी ऐसा होता है उनसे ये सवाल पूछा जाए कि ये गोल जो है आप अचीव किस तरीके से करेंगे, कैसे करना चाहते हैं। उनका जवाब होता है मुझे भरोसा नहीं है, मैं क्या करूँगा मुझे पता नहीं है। एक्चुअली ये चीज़ होता है क्योंकि उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। वो गोल तो बनाए होते हैं कि हाँ मुझे ये करना है, बट इन्फॉर्मेशन उसकी पूरी अच्छी से ली नहीं होती है, उसका नॉलेज अच्छे से एक्वायर किया नहीं होता है, जिसके कारण खुद के ऊपर उनका कॉन्फिडेंस नहीं होता और उनको लगता है कि अगर मैं ये गोल अचीव करने जाऊंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा एंड लोग मुझे क्या कहेंगे। और ये जो लोग मुझे क्या कहेंगे का जो डर है, 90% लोग इसके कारण अपना जो गोल है उसको पीछे छोड़ देते हैं। तो ये एक मेन फैक्टर है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग बनानी है एंड पॉजिटिव थिंकिंग बना के आपको आगे बढ़ना है। डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आप अचीव कर पाएंगे एंड उसके अकॉर्डिंग जब आप आगे बढ़ेंगे, गोल के अकॉर्डिंग प्रोसेस सारा इंस्ट्रूमेंट साथ में लेके, तो आप देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। मान लीजिए आपका गोल क्या है, आपको क्लियर है, मान लीजिए वो गोल को अचीव कैसे करना है वो भी आपको क्लियर है, लेकिन फिर भी आप यहाँ आके फंस जाते होंगे कि मुझे आखिर ये गोल क्लियर कब तक करना है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है आपका डेडलाइन, कब तक, समय। यानी आप कभी भी गोल बनाएंगे ना, तो सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ेगा कि आपको समय दे देना पड़ेगा कि इतने समय तक मेरा जो गोल है, मेरा जो टारगेट है वो अचीव हो जाना चाहिए। इससे आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए अगर T20 का मैच चल रहा है, पूरा दिन अगर टेस्ट मैच चल रहा है, क्या पूरा दिन T20 का मैच चल सकता है एक मैच? नहीं। क्या पूरा जो टेस्ट मैच का मैच है वो क्या 3 घंटे में ख़त्म हो सकता है? नहीं। इसका मतलब हर एक चीज़ के लिए, हर एक गोल के लिए एक समय डिसाइड होता है। आपका भी जो गोल है, आपको भी अपने आप को एक समय देना पड़ेगा कि ये जो मेरा गोल है इसको मैं इस समय तक अचीव कर पाऊंगा। अगर आपने ये डेडलाइन नहीं दिया तो आप देखिएगा कि आपका गोल भले क्लियर हो, आपका प्रोसेस भले क्लियर हो, आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी हो, बट एट द एंड जब आप समय पर उसे अचीव नहीं कर पाएंगे तो आपको डीमोटिवेशन होगा, आप उसे छोड़ देंगे। सो तीनों चीज़, गोल क्लियर करना है, प्रोसेस डिफाइन करना है एंड आखिरी चीज़ डेडलाइन डिसाइड करना है। ये तीनों चीज़ जब आपकी क्लियर होगी, आप देखिएगा आपका जो गोल है आप उसे बाय प्रोसेस करते करते स्टेप बाय स्टेप आप डेफिनेटली एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाएंगे। और अगर एक अच्छा लेवल पर आपको पहुंचना है तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है आपका गोल, वो है आपका सोच, वो है आपका समय। इन 3 चीज़ों पे वर्क कीजिए, आप देखेंगे कि आप निखर कर आ रहे हैं, डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे। मैं खुद भी इस चीज़ पे अभी काम कर रहा हूँ, परफेक्ट नहीं हूँ, कोशिश कर रहा हूँ परफेक्ट हो जाऊँ। आप लोग भी कीजिए, हम सब मिलकर एक साथ आगे बढ़ेंगे। ये वीडियो पूरा देखने के लिए, आप लोगों का ढेर सारा प्यार देने के लिए तहे दिल से, और ये प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।